हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता 4700 से 5000 वर्ष पुरानी है तथा यह सभ्यता दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए उत्तर पश्चिमी भारत तक आबादी थी। नगर तथा उनकी विशेषताएं। हड़प्पा नगर को पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में बांटा गया था। अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊंचे पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था तथा अपेक्षाकृत बड़े तथा निम्न पूर्वी भाग को निम्न या निचला नगर कहा जाता था। नगर दुर्ग के भीतर एक विशाल जलाशय पाया गया है। इसे पुरातत्वविदों के द्वारा महान स्नानागार का नाम दिया गया है। स्नानागार के चारों ओर ईंट की दीवारें थीं, जिन पर प्लास्टर चढ़ा होता था तथा इसे प्राकृतिक कोलतार का लेप चढ़ा जल रोधी बनाया जाता था। जलाशय के दो किनारों से सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा में 6 अन्नागार थे। अन्नागारों के दक्षिण में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए थे। उनका उपयोग अनाज को ताड़ने के लिए किया जाता था। घर, नाले तथा गलियां। नगरों में घरों के स्नान कक्ष तथा रसोई घर से नालियां निकलकर बाहर की ओर जाती थीं। मुख्य नाला मुख्य सड़क के किनारे किनारे जाता था। नालियों की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनियोजित थी। हर घर से निकलने वाली नाली का जुड़ाव गलियों से होकर बहने वाली नालियों से होता था तथा उन्हें पत्थर के टुकड़ों से ढका गया था। नालियों की नियमित सफाई की जाती थी, चूंकि उन्हें साफ करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर मेनहोल बनाए गए थे। लोग, उनके पेशे तथा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किसान, बुनकर, कुंभकार, धातुकर्मी, खिलौना बनाने वाले, पत्थर काटने वाले तथा व्यापारी वर्ग के थे। गांव में कृषि मुख्य पेशा हुआ करता था, किंतु नगर निवासी अन्य कई पेशों से जुड़े हुए थे। बर्तन बनाने के लिए तांबा, कांसा तथा मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। तांबे तथा कांसे से औजार, हथियार तथा मोहरें बनाई जाती थीं। आभूषण स्वर्ण, मानकों, लकड़ी तथा मिट्टी के बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की कारीगरी खिलौनों, बर्तनों तथा आभूषणों पर देखी जा सकती है।